हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सबसे बड़ी मुश्किल में PLAF। अच्छा, ऐसे लग रहा है चाइना का कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या है न्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो आज की खबर है ना, ये महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही आपको आज इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमेशा क्यों गुणवत्ता संख्या बल पर भारी पड़ती है, हमेशा क्यों जो क्वालिटी होती है ना, चाहे क्वांटिटी कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, उस पर भारी पड़ती ही पड़ती है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। स्क्रीन पर आप नजर डालिए। अब से कुछ घंटे पहले बिजनेस इनसाइडर ने ये आर्टिकल छापा है। इसमें बताया गया है कि चाइना इज ट्राइंग टू फिक्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम प्लग इन इट्स फाइटर जेट, यानी कि चीन अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है जो उसके वायुसेना को डुबोए जा रही है। और ये बात सही भी है। ये बात खुद चीन के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जल्द ही अगर ये दिक्कत सोल्व ना हुई तो पूरी चीनी वायुसेना खाक हो जाएगी। और चीन के लिए उससे भी बड़ी टेंशन ये है कि इस दिक्कत को सोल्व करने की संभावना मात्र 1% है। 99% चांस है कि ये सोल्व ही नहीं होगी। और इस वीडियो में आपको उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों सोल्व नहीं होगी। हालांकि आप कहेंगे कि जब इतने ज्यादा हायर चांस है कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो चीन इसमें लगा क्यों पड़ा है। तो उसका कारण है कि चीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मुद्दे को। दरअसल इसकी शुरुआत होती है अब से 35 साल पहले। 35 साल पहले चीन के पास वायुसेना ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीन का इकोनॉमिक राइज होता गया, चीन ने अपनी वायुसेना पर हैवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में ही चीन ने वो बड़ी गलती कर दी जो आज तक उसे चुभ रही है। दरअसल जब कोई देश अपनी खुद की वायुसेना तैयार करता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि शुरुआत में वो दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदता है, फिर उसके साथ कोलैबोरेशन करता है, उन दूसरे देशों के साथ मिलकर लड़ाकू विमान के जो पार्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिर अंत में एक खुद का लड़ाकू विमान बनाता है। ये ओरिजिनल प्रोसेस है। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने शुरुआत से ही दूसरे देशों के लड़ाकू विमान पहले खरीदे और फिर उनकी कॉपी बनानी शुरू कर दी, या दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसे चुराना शुरू कर दिया और उनसे अपने लड़ाकू विमान बनाने शुरू किए। ये चीन की सबसे बड़ी गलती थी। इससे हुआ क्या कि जो दूसरे देश थे वो चीन को लड़ाकू विमान देने से डरने लगे और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी देने से डरने लगे। और देखिए, जो टेक्नोलॉजी चुराकर चीन जल्दी से लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश कर रहा था, उससे ही चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी लड़ाकू विमान, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, रूस, भारत, कोई भी बना रहा हो, कोई भी हथियार बना रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये देश सोल्व कर लेते हैं। लेकिन चीन ये दिक्कतें सोल्व नहीं कर पा रहा है। क्यों? बहुत ही सिंपल सा कारण है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक किसान है, उसका एक खेत है जिसे वो 20-25 साल से लगातार बो रहा है। वो उसमें बीज बोता है, उसे पता है किस समय पर पानी देना है, किस समय पर उसमें खाद डालना है, दवाई डालनी है, कोई दिक्कत आ जाती है तो किस समय पर कैसे उसकी जुताई करनी है, उसे सब कुछ उसके बारे में पता है। अगर कोई दिक्कत आई, मान लीजिए कोई बीमारी आ जाती है, फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है, तो उसमें कौन सी दवाई डालकर उसे ठीक करना है। लेकिन एक व्यक्ति शहर से आता है, गाड़ी में बैठकर, पैसा उसके पास खूब है, उसने खेत खरीद लिया और कल को ही मान लो वो जो फसल है वो पीली पड़नी शुरू हो गई, उसमें कीड़ा लग गया, उसे क्या पता होगा कि उसमें कौन सा दवाई डालनी है, कौन सा खाद डालना है? बिल्कुल नहीं, खेत बर्बाद हो जाएगा। ठीक यही केस चीन का है। चीन ने रूस की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा चुरा कर लड़ाकू विमान तो तैयार कर लिए, लेकिन अब उनमें आ रही है दिक्कतें। चीन को यह नहीं पता कि उसे सोल्व कैसे करें। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, चीन के लगभग 90% लड़ाकू विमानों में एक सबसे बड़ी कमी है इंजन की। इंजन क्या हो जाते हैं? ओवर हीट हो जाते हैं। चीन को पता ही नहीं लग पा रहा है पिछले 15 सालों से कि कैसे इसे सोल्व करें। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जब ओवर हीट होता है ना, तो जो दुश्मन देश की हीट सीकिंग मिसाइलें होती है ना, वो उस हीट को डिटेक्ट करके मिसाइलें दाग सकती हैं और जो लड़ाकू विमान है, चाहे कितना भी बेहतर क्यों ना हो चीन का, वो धराशायी हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्वालिटी कंट्रोल की। अमेरिका के, रूस के जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, ये 30-30, 40-40 साल तक बड़े मजे में चलते हैं। लेकिन बात करें चीन की, तो 5-5 साल में उनके अस्थि पंजर अलग अलग होकर पड़ रहे हैं। उनकी क्वालिटी इस हद तक खराब है और इन्हीं दो दिक्कतों को सोल्व करने की कोशिश दोबारा फिर से शुरू कर चुका है चीन। लेकिन 99% चांस है कि ये फेल हो जाएंगे। कारण भी उसका बता देता हूं। सबसे पहले तो रूस ने मना कर दिया है साफ तौर पर किसी भी
चीन के लड़ाकू विमान के इंजन प्रोग्राम में कोलैबोरेशन करने का। बिना कोलैबोरेशन के वो कर ही नहीं सकते सोल्व। अमेरिका इन्हें इंजन देगा नहीं। दूसरी बात, रूस ने कहा है कि इंजन प्रॉब्लम तभी सोल्व होगी आप हमसे पूरा का पूरा इंजन खरीदिए, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे ही नहीं। अब चीन सिर्फ एक ही रास्ता है उसके पास कि हमेशा हमेशा वो रूस से ही इंजन खरीदता रहे, खुद उसके बनाने के चांस 1% ही बचे हुए हैं। और देखिए, जो लड़ाकू विमान होते हैं या टेक्नोलॉजी होती है ना, इनके बनाने के पीछे पैसा नहीं होता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो हर चीज अमेरिका के पास होती, रूस के पास कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए इसमें चाहिए होते हैं बहुत ही काबिल इंजीनियर, जो अमेरिका के पास है, जो रूस के पास है, जो भारत और फ्रांस के पास है। और देखिए, यही एक मुद्दा है जिसको लेकर मुझे भारतीय वायुसेना पर बहुत गर्व है। हम कभी भी क्वालिटी पर कोई भी समझौता नहीं करते। भारतीय वायुसेना की बहुत आलोचना होती है कि जी हम तो हमेशा खरीदते ही रहते हैं, कब बनाएंगे। ये आलोचना वो झेल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटी का होगा हम उसे ही लेंगे। भले ही हमें खुद का लड़ाकू विमान जो बेस्ट क्वालिटी का होगा उसे बनाने में 5-10 साल लग जाएं, तब तक हम दूसरे देश से खरीद लेंगे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की चीज होगी वो ही भारतीय वायुसेना में जाएगी, नहीं तो सीधी बाहर। यही सबसे बेहतर चीज मुझे लगी। और देखिए, जो हम नए लड़ाकू विमान बना रहे हैं उसमें भी यही बात है, हम क्वालिटी कंट्रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने जो एम का प्रोग्राम है ना भारत का, उसके लिए एक लिमिट तय करी है कि हम अपना इंजन भी बना रहे हैं और साथ ही हम ब्रिटेन के साथ मिलकर भी इंजन बना रहे हैं, जिसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होगी। अगर भारतीय इंजन की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी ना, बाहर होगा प्रोग्राम से, चाहे हमें विदेशी इंजन लगाना पड़ जाए, लेकिन क्वालिटी पर कहीं समझौता नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मजेदार न्यूज थी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो आपका मतलब उनके लिए तो दुख की न्यूज है, पर ये बात भी सच है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो और साथ में आपने दूसरों की टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की बिना कुछ खुद का मतलब यूज किए कुछ, तो ऑब्वियसली क्वालिटी खराब होगी और इवेंचुअली बाद में पता तो चलेगा ही, उसका रिजल्ट तो दिखेगा ही, जैसे कह रहे हैं इस वीडियो में क्या पता चल रहा है। और अमेजिंग न्यूज तो ये है कि प्रॉब्लम पता चलने के बाद भी सोल्यूशन नहीं होगा। कह रहे हैं 99% तो वो सॉल्व नहीं हो सकती प्रॉब्लम। तो एक ही उनके पास इलाज है कि वो रशिया से पूरा का पूरा इंजन खरीदे और अपने हर जो प्लेन है उसके अंदर वो इंजन लगाएं। और बड़ा अच्छा लगा देखकर कि रशिया ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग या उस टाइप से नहीं करेंगे, लेना तो पूरा इंजन लो, नहीं तो कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना बिजनेस करना है और उनका मेन बिजनेस है ही वेपन्स, तो वो कैसे इस टाइप से करेंगे। तो वो देख के भी काफी मुझे लगा कि डिसीजन काफी उन्होंने अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। और इंडिया का भी जो बता रहे थे उससे भी बहुत अच्छा लगा कि देखो इंडिया ने समझदारी की है कि भाई आप बेस्ट टू बेस्ट लेंगे। अगर हमसे बेस्ट नहीं बन रहा तो जब तक नहीं बनेगा कीप ट्राई करेंगे, जब तक नहीं बन रहा तब तक हम बेस्ट जो है वेपन्स एयरक्राफ्ट जो है बाकी कंट्री से लेंगे। तो काफी बढ़िया न्यूज थी। राइट, तो अच्छी न्यूज थी। इसमें ये है कि नॉर्मली कॉपी करना तो आसान नहीं होता, तो अगर वो बोल रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी में भी आपको एक आर्ट चाहिए कॉपी करने के लिए। हर कंपोनेंट को कई ऐसे होते हैं इंटरनली सील्ड होते हैं, अगर आप टेम्पर करें तो वो खराब हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को तो कॉपी आप नहीं कर सकते, वहीं पर गड़बड़ हो गई होगी ना। तो मतलब जो भी है, मगर अगर कह रहे हैं कि हीट ज़्यादा, पॉइंट यही था कि हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है और वो हीट सिंकिंग मिसाइल जो है, सीकिंग मिसाइल्स वो फाइंड कर लेते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी वास्ट प्रॉब्लम है कि सारी एयरफोर्स ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज़ तो न्यूज़ जगह जगह बड़े उसके ढिंडोरे पिटने चाहिए कि भाई ये हो गया, मगर ऐसा नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम होगी उनके, डेफिनेटली इंजन में कुछ हीट ज़्यादा जनरेट हो रही होगी। और ये कहना कि 15 साल से हो रही है, फिर तो उनको काफ़ी समय लगा दिया उन्होंने सॉल्व करने के लिए। और अगर किसी की इतनी प्रॉब्लम आ रही तो और क्यों बनाएगा वो। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी और अब समय बताएगा कि वो कैसे ओवरकम करेंगे। और नॉर्मली जिसके पास पैसा होता है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ अचीव कर लेता है, जैसे हुक और क्रुक से मतलब जो भी है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो लोग पायरेसी करते हैं, लीक होती है इन्फॉर्मेशन, हज़ारों लोगों को पैसा दिया जाता है लीक करने के लिए इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं से मतलब जिसके पास पैसा है वो जुगाड़ कर ही लेता है। अनफॉर्चुनेट बात है ये, मगर ये सही बात है कि जिसका पैसा है वह कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ कर लेगा। इंडिया को जो मेरे ख्याल से इसी में फोकस करना चाहिए कि हमारा जीडीपी बढ़े, सभी लोग मेहनत से काम करें, जितनी जल्दी हम कैचअप कर सके। मतलब बहुत डिफरेंस है डिफेंस बजट में दोनों के, चाइना 3 और 4 टाइम्स ज़्यादा डिफेंस बजट है। तो हमें मेरे ख्याल से वो
रूट कॉज वही है कि हमें किसी भी तरीके से डिफेंस बजट उनके इक्वल करना है, अपना जीडीपी बढ़ाना है। वो होने के बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना के बारे में कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप अगर उस लेवल तक आ गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखेंगे क्या होता है, और जो भी है अगर इसको मॉनिटर करते रहें तो पता चलेगा होता क्या है। बट मेरा सोचना ये, जिसके पास बहुत पैसा होता है वो कोई ना कोई जुगाड़ कहीं से किसी भी तरीके से कर लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।